एक $10 के ऐप में और एक $50 के ऐप में कितना ज़्यादा रिवेन्यू बना सकते हो, यही इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मुझसे हर कोई पूछता है कि भाई एक महंगा एप्लीकेशन अगर हम लोग डेवलप करवाते हैं या फिर एक लो कॉस्ट वाले एप्लीकेशन को हम लोग डेवलप करवाते हैं तो किस में हम लोग ज़्यादा रिवेन्यू बना सकते हैं, कौन से ऐप ज़्यादा चलते हैं। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये तो क्लियर हो जाएगा कि महंगे ऐप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं या फिर एक नॉर्मल एप्लीकेशन है जो बहुत ही कम प्राइस के बने हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये सारी चीज़ों को लेकर हर बंदे के अंदर एक कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि जब भी वो ऐप डेवलपमेंट कराता है तो उसके मन में ये डाउट जरूर आता है। तो ये डाउट को दूर करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। इस डाउट को दूर करने के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग बार बार किसी से क्वेश्चन नहीं करोगे कि मुझे कितना महंगा ऐप बनवाना चाहिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही मिलकर बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन है जो सबसे पहले देखने को आपको मिलते रहे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए चलते सीधे अपने स्क्रीन पर और वहां पे जाने के बाद वन बाय वन इन सारी चीज़ों के बारे में कवर करता हूं। तो अगर आप लोग भी अपने ऐप को प्ले स्टोर पे ग्रो करना, उसे अर्न करना, सक्सेसफुली लॉन्च करना चाहते हो तो इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मैं प्रोवाइड करता हूं ये टॉप 5 प्रोफेशनल सर्विसेज, जैसे कि ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, एडमो मोनेटाइजेशन कंसल्टिंग, ऐप ग्रोथ स्ट्रैटेजी, ऐप ऑडिट एंड रिपोर्ट, ऐप लॉन्च एंड कंपाइलेंस एडवाइजरी। इन सभी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो कांटेक्ट कीजिए और अपने ऐप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए। मैं आ चुका हूं अपने स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने एक अपना पहला एप्लीकेशन ओपन कर रखा है जिसका नाम है हिंदी मोटिवेशन क्वेड्स। देखो, अगर आप लोग इस तरीके के ऐप्स बनवाते हो या फिर खुद ही बनाते हो तो इसमें बहुत कम खर्चा आता है। कहने का मतलब ना के बराबर आपका बजट लगता है। अब कैसे, ये चीज़ मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। पहली बात, सर्वर की बात आती है तो आप लोग अधिकतर लिमिटेड के लिए मतलब काफ़ी हद तक तो आप लोग फायरबेस ही यूज़ कर सकते हो, या फिर फायरबेस नहीं यूज़ करना है तो आप लोग एयरटेबल यूज़ कर सकते हो। आप लोग उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, स्प्रेडशीट के साथ कनेक्ट कर सकते हो अपने एंड्रॉइड ऐप को। तो आपको बहुत सारे ऐसे फ्री के ऑप्शन मिल जाते हैं जहाँ पे आपको बहुत स्टोरेज मिल जाती है। यहाँ पे आपको कोई भी होस्टिंग, कोई भी सर्वर लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस एप्लीकेशन को डेवलप कराने के लिए तो मैंने जैसे कि बताया था आपको $10 to $20 में आप लोग बनवा सकते हो। अब वो कैसे बनेगा, सिंपल सी बात है। देखो, अगर आप लोग इतने कम प्राइस में बनाना चाहते हो तो आपको एंड्रॉइड ऐप के बेसिक नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए कि एंड्रॉइड ऐप कैसे बनता है, कैसे एडिट होता है, कैसे रेस्किन होता है। मैंने अपनी एक वीडियो में और बताया था कि अगर आप लोग एंड्रॉइड ऐप बनाना नहीं सीखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बस आप इतना सा सीख जाओ कि एक एंड्रॉइड ऐप को किस तरीके से रेस्किन किया जाता है। कहने का मतलब उसको किस तरीके से नया बनाया जाता है। तो इस तरीके से ही आप लोग इतना ही सीख जाओगे तो बहुत है, क्योंकि आज के टाइम में मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल है। तो इसी तरीके से इसका कोड भी अवेलेबल है। तो मैं चाहता हूँ कोड कैनियन वेबसाइट पे और मोटिवेशन कोड्स मैंने सर्च करा है और इसके जो कोड्स हैं बढ़िया कोड्स अगर आप लोग लोगे तो इसके $20 के बढ़िया आपको बेस्ट मतलब क्वालिटी के आपको यहाँ पे सोर्स कोड देखने को मिल जाते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के। और यहाँ पे $9, $10 और यहाँ पे $19 से लेके $50 तक के भी आपको कोड देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप लोग का बजट बहुत कम है तो आप लोग $9, $10 के सोर्स कोड को बाय कर सकते हो। अदरवाइज $19 का सोर्स कोड बाय कर सकते हो, जो इंडियन रुपीज़ में अगर आप लोग देखोगे तो 1400 से 1500 रुपये होता है इंडियन रुपीज़ में। ठीक है, तो आप लोग इस कोड को बाय करके इसको रेस्किंग कर सकते हो, जिसका प्राइस बहुत कम है। मैं इसके रिवेन्यू के बारे में रिवेन्यू का भी ब्रेकडाउन करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ कोड बता रहा हूँ, आगे मैं रिवेन्यू के बारे में बात करूंगा कि किसमें ज़्यादा रिवेन्यू बन सकता है। तो यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं कोड की। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया क्वेड्स ऐप के बारे में, तो इसका जो कोड है नॉर्मली $20 का मिल जाता है। तो इसको आसानी से आप लोग बाय करके रेस्किन करवा सकते हो, फिर खुद ही कर सकते हो। तो यहाँ पे अराउंड अगर टोटल रेस्किन करवाओगे भी तो 3 to 4,000 रुपीज़ का यहाँ पे कॉस्ट आने वाला है आपका कंप्लीट इस ऐप को डिज़ाइन करने में। और ना ही कोई सर्वर का खर्चा आने वाला है। जैसे कि बात करते हैं मेंटेनेंस की कि भाई हर मंथली आपको सर्वर का पे करना पड़ेगा आपको। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आप लोग इसको फायरबेस के साथ यूज़ कर सकते हो, बहुत बेस्ट है। क्योंकि पर्सनली मैंने भी जब कॉडलर से फर्स्ट टाइम इसी ऐप को बनाया था, इसी तरीके से पोएट्री ऐप बनाए थे, तो हम लोगों ने ये फायरबेस से कनेक्ट करा था, जिसे एक एडमिन पैनल भी कहा जाता है। रियल टाइम में आप लोग अपडेट कर सकते हो, पोएट्री डिलीट कर सकते हो, तो उस तरीके से आप लोग फायरबेस से कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको फायरबेस वाले भी कोड्स मिल जाए, मतलब एडमिन पैनल के साथ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कोड्स एंड्रॉइड ऐप विद एडमिन पैनल, तो इसके साथ एडमिन पैनल भी मिलेगा। आप लोग उसको फुली तरीके से एडिट कर सकते हो, फुली तरीके से एडिट करके उसमें डिलीट कैटेगरीज को डिलीट और कैटेगरीज को ऐड कर सकते हो। तो ये था भाई हमारा पहला कैटेगरी जो था $20 का। अब बात करते हैं भाई एक महंगी कैटेगरी के, जो है EMI कैलकुलेटर। ये एक प्रोफेशनल ऐप होते हैं और अभी के टाइम में इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है कि EMI कैलकुलेटर जैसे ऐप बनाकर आप लोग कितना ज़्यादा रिवेन्यू बना सकते हो, क्योंकि ये फाइनेंस कैटेगरी में आता है। और ऑब्वियसली सी बात है कि फाइनेंस कैटेगरीज के ऐप में बहुत ज़्यादा ECPM RPM मिलता है, तो आप लोग ऐसे ऐप्स पे काम कर सकते हो। तो ये था भाई आपका सेकंड कैटेगरी जो बहुत ही
काफ़ी एक्सपेंसिव है। अगर आप लोग इस तरीके से ऐप बनवाते हो तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। जैसे कि EMI कैलकुलेटर है, यहाँ पे अगर आप लोग इसके नॉर्मली कोड देखोगे तो $30 से एक बढ़िया कोड आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद ये $100 तक भी कोड जाते हैं। तो अगर आप लोग प्रोफेशनली जाना चाहते हो तो आपको $100 तक पर कोड का पे करना पड़ेगा, अगर आप लोग अच्छे ऐप्स के ऊपर काम करना चाहते हो। ऐसा नहीं कि जो आप लोगों ने बाय कर लिया बाद में उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत सारे एरर्स हैं, तो ऐसे कोड्स तो आपको बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि कोड कैनियन पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड चलता है। यहाँ पे अगर कई बार आप लोग कोड बाय करते हो तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ और मेंशन होता है, जैसे आप लोग कोड बाय कर लेते हो तो कुछ और ही होता है। कोड में काफ़ी सारे बग्स होते हैं, काफ़ी सारे एरर होते हैं, जिसकी वजह से सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। अगर वो खास करके एज अ बिगनर है, सिर्फ उसको रेस्किंग के बारे में नॉलेज है, तो ये प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को आती है। तो इस चीज़ से अवेयर रहना, इस चीज़ को ध्यान में रखना कि यहाँ पे अगर सस्ते कोड के चक्कर में जाओगे तो आपको नुकसान ही होने वाला है। तो थोड़े से महंगे कोड देख लेना अगर आप लोग इस तरीके से ऐप बनाना चाहते हो। तो ये था भाई एक महंगे कोड्स की बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं रिवेन्यू के मॉडल के बारे में, कि रिवेन्यू को किस तरीके से किस ऐप में ज़्यादा रिवेन्यू बनता है। कहने का मतलब है कि एक कम प्राइस वाले ऐप में ज़्यादा रिवेन्यू बनता है, क्योंकि लोगों के माइंड में ऐसा चलता है कि अगर मैं सस्ता ऐप बनवाऊंगा तो मुझे अर्निंग बहुत कम होगी, अगर मैं एक लाख का ऐप बनवाऊंगा तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले मैं आपके माइंडसेट को क्लियर करता हूँ। देखो, ये है एक मोटिवेशन क्वेट्स एप्लीकेशन। इसमें ऑब्वियसली सी बात है कि 1 लाख प्लस डाउनलोड्स हैं, और ये है एक EMI कैलकुलेटर ऐप जिसमें 1000 प्लस डाउनलोड हैं। और इसके आप मैं रिलीज़ डेट देखता हूँ तो इसका रिलीज़ डेट भी आप लोग देखोगे 13 फरवरी 2023 का है। इसको 2 साल से भी ज़्यादा हो चुका है। तो ठीक है, इस ऐप को देखते हैं हम लोग, इसका रिलीज़ डेट कब का है। तो इस ऐप पे जाओगे तो 2021 नवंबर का है, तो इसको ऑलमोस्ट 3 से 4 साल हो चुके हैं प्ले स्टोर पे, लेकिन इस पर 1 लाख डाउनलोड है। इसमें मेंटेनेंस का खर्चा 0 है, मतलब कोई भी आपको सर्वर का खर्चा नहीं देना है। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारा, अगर आप लोग सर्वर कनेक्ट करोगे तो सर्वर या फिर किसी की API को यूज़ करोगे तो API का पैसा आपको देना पड़ता है। अब देखो, यहाँ पे 1000 डाउनलोड और यहाँ पे 1 लाख डाउनलोड, सीधा मतलब अगर मैं इसको 5000 भी रख के चलता हूँ और इसको यहाँ पे मतलब 1 लाख ही रख के चलता हूँ, तो मान लो इसके 95,000 डाउनलोड हैं। तो इस एप्लीकेशन में जीरो कॉस्ट में ज़्यादा रेवेन्यू बन रहा है। अब आपको जीरो कॉस्ट का मतलब समझ नहीं आ रहा होगा, जैसे कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग को मंथली जो जीरो इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, अब एक बारी ऐप बनाने के बाद वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। मैं आपको हमेशा अपनी वीडियोस में बोलता हूँ कि किसी ऐसी कैटेगरी पे काम करो जहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो, आपको बार बार इन्वेस्ट ना करना पड़े। आपको ऐसा ना कि हर मंथली आपको होस्टिंग का पैसा, सर्वर का पैसा देना पड़े। ऐसे ऐप पे काम करो जहाँ पे एक बारी आप लोग काम करके छोड़ दो और आपको उसका अच्छा खासा अमाउंट हर महीने आता रहे। अगर उस एप्लीकेशन से आपको $200 भी पर मंथ आ रहा है तो भाई लिटरली बहुत अमेजिंग है। $200 अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो 15 से 16 हज़ार रुपये होता है एक ऐप से। तो अगर आप लोग बिना पैसा लगाए इतना कमा रहे हो पर मंथ का, तो भाई इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको। तो इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ये मत सोचो कि आपको महंगे ऐप बनाने हैं या फिर सस्ते ऐप बनाने हैं। आप लोग ये फोकस करो कि जो भी मेरा ऐप है उसको मैं कैसे ग्रो कर सकता हूँ। एक महंगे ऐप को भी ग्रो करने के लिए उतना ही एफर्ट लगता है जितने एक सस्ते ऐप को ग्रो करने के लिए लगता है, तो सेम ही एफर्ट दोनों में लगता है। तो आप लोग एक कम प्राइस का ऐप बनवाकर उसको ग्रो करने में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करो, ज़्यादा उसकी मार्केटिंग में पैसा इन्वेस्ट करो ताकि ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाए। देखो, हर ऐप को अपडेट तो डालना ही पड़ता है, आपको पता है। जब आप लोग अपडेट डालोगे तो उसमें नई नई चीज़ों को इंप्रूव कर सकते हो, नई नई चीज़ों को इंटीग्रेट कर सकते हो। इसी से ऐप एक बड़ा होता है। ऐसा नहीं कि आप लोग पहली बार में ही सोचो कि आप लोग 6 महीने लगाओगे और 6 महीने में एक बड़ा ऐप बनाओगे, तो भाई इसमें तो आपका टाइम खराब होगा। साथ ही साथ मार्केट में डे बाय डे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। हर लोग जितना आप सोच रहे हो, अभी मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, लाखों एप्लीकेशन इसी कैटेगरी के ऊपर लाइव भी हो गए होंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बस यही होता है कि जितना टाइम आप लोग सोचोगे कि इसको बनाने में लगाता हूँ, उतने टाइम में कंपटीशन भाई यहाँ से यहाँ चला जाएगा और आप लोग सोचते रह जाओगे। और जब आप लोग अपने ऐप को डालोगे तब तक तो ऑलरेडी मार्केट में बहुत लोग मतलब ग्रो कर चुके होंगे, फिर आपका पोजीशन भी कोई भी नहीं बनने वाला है। तो इसलिए सोचो कम और काम ज़्यादा करो, एक्शन ज़्यादा लो। ऐप बना के डाल दो, ऐप बनाने के बाद टाइम टू टाइम अपडेट डाल के उसको इंप्रूव करते रहो। और ये मैटर करता है कि आप लोग महंगा सस्ता ऐप के ऊपर मत भागो, आप लोग मार्केटिंग के पीछे भागो कि इसको ग्रो कैसे करना है। क्योंकि हर कोई आज के टाइम में एक 10 रुपये वाला परफ्यूम भी बहुत बिक रहा है और एक 100 रुपये वाला परफ्यूम भी बहुत कम बिक रहा है। बस यही चीज़ है कि उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छे से की जा रही है। अगर एक सस्ते परफ्यूम को बेचने के लिए बहुत अच्छी एडवर्टीजमेंट की जा रही है, बहुत जल्दी अच्छी एडवर्टाइजमेंट बनाई जा रही है। कहने का मतलब एक किसी बड़े इन्फ्लुएंसर या फिर सेलिब्रिटी को टारगेट करके उस चीज़ का प्रमोशन कराया जा रहा है। बस लोगों को लग रहा है कि भाई ये बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, लेकिन वो है 10 रुपये में ही क्यों बिक रहा है।
तो एक्चुअल में बेशक 100 रुपये की क्वालिटी अच्छी हो, 10 रुपये की क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब हो, लेकिन बिकेगा ज़्यादा 10 रुपये वाला ही, क्योंकि उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छे से हुई है। ये लोग ज़्यादा मतलब बहुत ही गिने चुने 100 में से 10 लोग ही ऐसे होंगे जो कहेंगे नहीं भाई 10 वाला नहीं 100 वाला चाहिए, नहीं तो अधिकतर लोग 10 वाला ही परचेस करेंगे। तो वही सेम प्रोसेस है कि कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई ये एप्लीकेशन $10 में बना होगा और ये एप्लीकेशन $1000 में बना होगा। बस लोगों को मतलब है कि भाई उसका काम निकले और बस वो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देता है, चाहे वो 1 लाख का ही क्यों ना बना हो। तो बस यही चीज़ है, मेरे समझाने का मोटिव सिर्फ इतना सा है कि आप लोग महंगे और सस्ते के पीछे मत भागो, आप लोग भागो अपने ऐप के पीछे। आप लोग ऐप बनाओ, ऐप बनाने के बाद उसमें कैसे क्या चीज़ें डिज़ाइन करनी है ये बाद में डिसाइड करते रहना, क्योंकि जितना लेट करोगे मार्केट में उतना कंपटीशन बढ़ते जाएगा और इन फ्यूचर आपको ही नुकसान होने वाला है। तो इन फ्यूचर अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग अच्छा खासा मार्केट में अपनी पोजीशन बना लो, तो सोचो मत, एक्शन लो, बनाकर डाल दो, चाहे वो सस्ता हो चाहे वो महंगा हो। उसके बाद टाइम टू टाइम उसको अपडेट करते रहो। महंगे एप्लीकेशन के पीछे मत भागो। अगर आपको कोई बोलता है कि 1 लाख का एप्लीकेशन बनवा लो, 50,000 का एप्लीकेशन बनवा लो, ये ज़्यादा चलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी ऐप पे लिख के नहीं होता है कि भाई ये 50,000 का है तो बहुत चलेगा, ये 5,000 का है तो बहुत कम चलेगा। चलेंगे दोनों सेम ही, बस आपको मार्केटिंग करनी नहीं चाहिए। अगर आप लोग ग्रो कर सकते हो तो आप लोग 50 रुपये का एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा, 50 रुपये के एप्लीकेशन से भी 50 लाख बना सकते हो। अगर आपको मार्केटिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, ग्रो करने के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप लोग 1 लाख के एप्लीकेशन से भी 1,000 नहीं कमा सकते। बस यही चीज़ समझनी पड़ेगी, बाकी कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं एक छोटा एप्लीकेशन बनवाता हूँ, बहुत अच्छी बात है, छोटे से स्टार्ट करो, सीखोगे तभी आगे आप लोग इन्वेस्टमेंट करो। मैं हर किसी को बोलता हूँ कि स्टार्टिंग में इतना इन्वेस्टमेंट मत करो कि आपको बाद में रिग्रेट फील हो कि मैंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया, शायद ये मुझे नहीं करना चाहिए था। तो इसीलिए मैं आपको हर वीडियो में समझाता हूँ और हर क्लाइंट को अपने व्हाट्सएप पे भी मैं समझाता हूँ कि ज़्यादा महंगे चीज़ों के ऊपर मत भागो। आप लोग स्टार्टिंग करो, धीरे धीरे सीखोगे तो आप लोग आगे बढ़ जाना, उसके बाद आप लोग को बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू बन जाएगा। आई होप गाइस इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ मन में डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, या फिर डायरेक्ट आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर DM कर सकते हो। अगर आप लोग भी ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन सीखना चाहते हो तो उसके ऊपर मैंने डिटेल में यूडीमी पे कोर्स बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप लोग हमारी टीम सपोर्ट से अगर एसईओ करवाना चाहते हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।